श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। कार्तिक महीने की बात है महाराज, जब शमी का पेड़ हरियाली से भर जाता है। आप कभी ध्यान से देखना, शमी की जो पत्ती होती है ना, उस एक पत्ती में कितनी पत्तियां लगी होती हैं। और अगर आप उस एक पत्ती को तोड़ें तो उसमें से भी और छोटी छोटी बारीक बारीक पत्तियां निकलती हैं महाराज। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो उसे धीरे से तोड़ना और ध्यान से देखना कि उस एक पत्ती में भी कितनी पत्तियां समाहित हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई सोमवार की अष्टमी को, प्रदोष के दिन, या 12 महीने की शिवरात्रि में, या किसी भी शुभ दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को केवल एक शमी पत्र भी समर्पित कर दे, तो जितनी उस पत्ती में पत्तियां हैं और जितनी पत्तियां उस एक पत्ती के अंदर और छोटी पत्तियों के रूप में हैं, उतनी योनियां उस मनुष्य की कट जाती हैं महाराज। अर्थात 84 लाख योनियों में से वह योनियां मिट जाती हैं और उस जीव को देव योनि की प्राप्ति होती है। इतना महान फल केवल एक शमी पत्र के समर्पण से प्राप्त होता है महाराज। गुड़गांव से एक माता जी आई थी, कहने लगी, गुरुदेव मैं जहां रहती हूं वहां से शिव जी का मंदिर कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। अब मैं रोज अपने बेटे से कहूं कि बेटा मुझे मंदिर ले चल, तो क्या वो रोज ले जाएगा? या अपने पति से कहूं कि रोज 3 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर चलो, तो क्या वो रोज ले जाएगा? ऐसा ही एक प्रसंग आज ही हुआ महाराज। हम यहाँ कथा करने के पहले बैठे थे, हमारे कमरे के बाहर 2 माताएं आपस में बात कर रही थी। एक माता जी कह रही थी, मैंने तो अपने पति को बोला कि आधा घंटा कथा सुनेंगे फिर वापस चलेंगे, लेकिन जब कथा सुनी, आरती में शामिल हुई, तो उनके पति ने स्वयं कहा अब तो पूरी 5 दिन की कथा सुनकर ही चलेंगे। ऐसा परिवर्तन केवल भगवान शिव की कथा से होता है महाराज। अब वो माता जी कहने लगी, गुरुदेव बताइए, मेरी समस्या भी तो समस्या है। मैं 3 किलोमीटर दूर मंदिर नहीं जा सकती, ट्रैफिक है, भीड़ है, शरीर में बल नहीं, कभी डर लगता है कि गिर न जाऊं। तो अब आप ही बताइए, आप कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मेरी ये समस्या भी मिटा दीजिए। हमने कहा, माँ शिव महापुराण कहती है जब तक शरीर साथ दे तब तक अवश्य भगवान के मंदिर जाकर जल चढ़ाओ, लेकिन जब शरीर चलने में असमर्थ हो जाए, जब पांव भारी हो जाए, तब भी भगवान से दूरी नहीं बनानी चाहिए। तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ महाराज, और उस जल को चढ़ाते हुए प्रार्थना करो, हे महाकाल राज, हे काशी विश्वनाथ, हे बाबा वैद्यनाथ, हे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे इस जल को स्वीकार करो। जैसे बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप ही उसके पास आते हैं, वैसे ही जब भक्त चलने में असमर्थ हो जाए तो भगवान स्वयं उसके पास आते हैं महाराज। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो मानसिक पूजन कीजिए, पलंग पर पड़े हुए भी मन में कहिए, बाबा मैंने आपको जल चढ़ा दिया है, मैंने आपका आचमन कर लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। बाबा आपकी भावना से प्रसन्न हो जाते हैं, जल से नहीं, भाव से। और जब तुम्हारा भाव सच्चा होता है तो एक दिन कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक स्वयं आते हैं महाराज। क्योंकि भक्ति में दूरी नहीं होती, भक्ति में केवल प्रेम होता है। तुम कहो, हे प्रभु तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, अब मुझे दर्शन देना तेरा काम। जरूरी नहीं कि तुम मंदिर तक पहुंचो महाराज, जरूरी है कि तुम्हारा विश्वास भगवान तक पहुंचे। अब सुनो, एक बार मां पार्वती जी भगवान शंकर को लेकर अपने पिता हिमालय राज के घर आई। हिमालय राज उस समय बाहर गए हुए थे। माता पार्वती जी अपनी माँ मीनावती की गोद में सिर रखकर लेट गईं। कुछ देर बाद जब हिमालय राज लौटे तो पार्वती जी दौड़कर अपने पिता से गले लग गईं। शिव महापुराण कहती है बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को। बेटे को अगर कुछ चाहिए होता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ पापा से कहो मुझे इतना चाहिए। और बेटी को जब कुछ चाहिए होता है तो वो अपने पिता से कहती है, पापा मुझे पढ़ाई करनी है, इस स्कूल में जाना है, ये कोर्स करना है। दुनिया कहती है बेटी की विदाई में माँ रोती है, पर शिव महापुराण कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा रोता है तो उसका बाप महाराज, क्योंकि बेटी उसके दिल का टुकड़ा होती है। दुनिया का सबसे विचित्र दान है कन्यादान। एक पिता अपनी खुशी, अपना सुख, अपना गर्व सब किसी दूसरे के हाथ में सौंप देता है महाराज। देने वाला जानता है कि उसने क्या दिया, लेकिन लेने वाला शायद कभी उसकी कीमत नहीं जान पाता। शादी में जो वस्त्र, जो लिफाफा, जो भेंट दी जाती है, देने वाला उसकी कीमत जानता है, लेने वाला नहीं। उसी तरह कन्यादान में पिता जानता है कि उसने क्या दिया है। शिव महापुराण कहती है दुनिया का सबसे बड़ा दान है कन्यादान।
और जो व्यक्ति इस दान की कीमत नहीं समझता वह जीवन भर अधूरा रह जाता है महाराज। अब कथा का भाव देखो, पार्वती जी मां की गोद में सो रही थी। जब पिताश्री हिमालय राज लौटे तो बेटी दौड़कर गले लगी। पिता ने पूछा, बेटी बहुत दिनों बाद आई हो, सब कुशल तो है? शिव महापुराण कहती है दुनिया में केवल बेटी ही ऐसी होती है जो अपने पिता के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है, और पिता ही ऐसा होता है जो केवल बेटी की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि मेरी बेटी दुखी है या नहीं। ऐसा ही संबंध भगवान शिव और हमारे बीच है महाराज। जब हम एक लोटा जल लेकर मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हैं तो भगवान उसी क्षण समझ जाते हैं मेरे बेटे को तकलीफ क्या है, मेरी बेटी को कष्ट क्या है। यह प्रेम का, करुणा का, आत्मीयता का संबंध है। और जब माँ पार्वती जी का जन्म हुआ तो भगवान शंकर ने देवर्षि नारद जी को भेजा, जाओ पार्वती का भाग्य बताओ। नारद जी ने कहा, इनका पति जटा झूठ बांधने वाला होगा, भस्म रमाने वाला होगा, नग्न वेशधारी होगा। मीनावती जी रोने लगी, हिमालय राज भी चिंतित हो गए। महाराज यही संसार है, लोग भाग्य बताने वाले बहुत मिल जाते हैं पर भाग्य बनाने वाले बहुत दुर्लभ हैं। आज भी स्टेशन के बाहर रास्तों पर बैठे हुए लोग तोते से पर्ची निकलवाते हैं और कहते हैं तुम्हारा भाग्य ऐसा है, परंतु भाग्य बताना आसान है, बदलना कठिन है। शिव महापुराण कहती है शंकर भगवान किसी का भाग्य नहीं बताते, केवल भाग्य बदलते हैं महाराज। यशोदा जी ने पूछा, हमारा भाग्य बताइए। कौशल्या माता ने पूछा, राम जी का भाग्य बताइए। शिव जी ने कहा, मैं भाग्य नहीं बताता, मैं भाग्य बनाता हूँ। इसीलिए जो व्यक्ति हर दिन एक लोटा जल चढ़ाता है उसका भाग्य शंकर स्वयं बदलते हैं, क्योंकि बताने वाले ढेर हो सकते हैं पर बदलने वाला केवल एक है। देवाधिदेव महादेव महाराज, बोलो बोल बम का नारा है, हर हर महादेव।